हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। दोस्तों, हम लोग घटना सार के वार्ष की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश बजट और उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्नों को कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग इन वीडियो को नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहाँ से आप सभी देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग इस मैगजीन से अद्यतन सार संग्रह के प्रश्नों को देखेंगे। इस मैगजीन की बात किया जाए तो इसमें 1 मई 2021 से 15 जुलाई 2022 तक के करंट के प्रश्न कवर किए गए हैं। जो आने वाले एग्जाम में करंट से रिलेटेड प्रश्न की पूछे जाने की संभावना इस मैगजीन से अधिकतर है। तो आइए हम लोग इस मैगजीन के अद्यतन सार संग्रह को देखते हैं। तो आइए सीधे प्रश्नों पे चलते हैं। तो हम लोग अद्यतन सार संग्रह के अंतर्गत सबसे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य के प्रश्नों को देखते हैं। तो राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई 2022 को कहां पर बने 9,500 किलोग्राम वजनी और 6.5 मीटर ऊंचे कांस्य निर्मित राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया है? तो यह अनावरण निर्माणाधीन नई संसद भवन की छत पर किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण निर्माणाधीन नई संसद भवन की छत पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जुलाई 2022 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर सरकारी समिति में 2022 से 2026 की अवधि के लिए चुना गया है? तो ये यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के लिए चुना गया है। इसके पहले भारत को इन अंतर सरकारी समिति में 2 बार चुना जा चुका है। इस बार भारत को 2022 से लेकर 2026 तक अंतर सरकारी समिति में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भारत को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कब तक दुनिया में सर्वाधिक हो जाएगी? तो वर्ष 2023 तक भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान स्थित किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो ये मानगढ़ पहाड़ी को घोषित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहां पर स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो श्रीनगर में किया है। ध्यान दीजिएगा, रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण श्रीनगर में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया है? तो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, 6 से 7 जुलाई 2022 को कहां पर इंडिया एनिमल हेल्थ समिति 2022 का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में किस शैक्षणिक संस्थान ने परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है? तो सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है। पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाजी ने हाल ही में किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो शाहिद कपूर को नियुक्त किया है। 4 जुलाई 2022 को इंडिया नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया है? तो विशाखापट्टनम में इंडिया नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कमीशन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का वह राज्य जो शीघ्र ही अपनी तरह का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करने वाला है? तो ये राजस्थान है, जो विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक प्रस्तुत करने वाला है। नेक्स्ट है, 24,000 करोड़ की लागत से भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर से जुड़े 2 स्थल जिन्हें जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई है? तो यह गुजरात के बड़ोदरा स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद और दूसरा है महाराष्ट्र के सतारा स्थित प्रतापराव भोसले हाई स्कूल को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, 14 जून 2022 को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया है? तो देहों में किया गया है। देहों पुणे में स्थित है। यहां पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो 37वीं रैंक प्रदान की गई है। ध्यान दीजिएगा, भारत को विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में 37वीं रैंक प्रदान की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, 7 जुलाई 2022 को कहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो यह वाराणसी में किया है। 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने कहां पर स्टील स्लैग, जो धातुओं की तलछट होती है, इसका उपयोग से निर्मित 6 लेन वाली सड़क का उद्घाटन किया है? तो ये सूरत में किया है। नेक्स्ट है, 16 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से 19 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर कितनी है? तो 69.7 वर्ष है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा राजधानी दिल्ली में 75.9 वर्ष तथा सबसे कम छत्तीसगढ़ में 65.3 वर्ष दर्ज की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, 5 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वैश्विक पहल की शुरुआत की है? तो पर्यावरण के जीवन शैली आंदोलन की शुरुआत की है। लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट की, दैट मीन्स लाइफ की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह सद्गुरु जिनकी संस्था ईशान फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण दिवस पर मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की है? तो ये जुग्गी वासुदेव की संस्था मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इससे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जून 2022 में येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक रही है? तो 180वीं रैंक रही है। तो ईपीआई में इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में शामिल कुल 180 देशों में जहां भारत की रैंकिंग सबसे नीचे है, वहीं भारत के पड़ोसी देशों में चीन की 160वें और श्रीलंका 132वें तथा पाकिस्तान 176वें स्थान पे है। तो भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस रैंक को अस्वीकार कर दिया है। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को 180वीं रैंक प्रदान की गई है, जिसे भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस रैंक को अस्वीकार कर दिया है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो 135वीं रैंक प्रदान की गई है। स्कोर की बात किया जाए 2.578 स्कोर के साथ भारत को वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में 135वीं रैंक प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा जून 2022 में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पे है। ध्यान दीजिएगा, नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां तथा भारत का अंतिम राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो असम बना है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला सबसे अंतिम राज्य असम बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किसके प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना का शुभारंभ किया है? तो निर्माण श्रमिकों के लिए कौशल प्रशिक्षण के लिए किया है। ध्यान दीजिएगा,
निपुण परियोजना का शुभारंभ, निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए इसका शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में किस राज्य की विधानसभा के स्पीकर के रूप में राहुल नार्वेकर को चुना गया है, जो देश के सबसे कम उम्र के विधानसभा स्पीकर बने हैं? तो ये महाराष्ट्र के चुने गए हैं। ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र के स्पीकर कौन चुने गए हैं? तो राहुल नार्वेकर, जो देश के सबसे कम उम्र के विधानसभा स्पीकर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के श्रेणी में शामिल हैं, तो गुजरात और कर्नाटक शामिल हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो स्वच्छ सागर स्वच्छ सुरक्षित सागर अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में किस संस्था के परिसर में अत्याधुनिक ऑटोनॉक्स नेविगेशन पर औद्योगिक नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया है? तो IIT हैदराबाद में किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जुलाई 2022 में किस संस्था के परिसर में अत्याधुनिक ऑटोनॉक्स नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया है? तो ये IIT हैदराबाद के संस्था में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कहां पर भारत का सबसे ऊंचा OPD मेडिकल टावर लगाने का निर्णय लिया गया है? तो ये जयपुर में लगाने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान के जयपुर में OPD मेडिकल टावर लगाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है, खेल, कला, संगीत, संस्कृति के क्षेत्र में जुड़े 4 दिग्गज जिन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 जुलाई 2022 को राज्यसभा के लिए नामित किया है। तो ये 4 लोग हैं। PT उषा जो खेल क्षेत्र से आती हैं, और इलैयाराज संगीत क्षेत्र से, और विजेंद्र प्रसाद फिल्म पटकथा लेखक से, तथा बीरेंद्र हेगड़े ये आध्यात्मिक नेता के क्षेत्र से। इन चारों लोगों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जून 2022 में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय लॉन्च किया है? तो ये महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण NFSA के लिए कार्यान्वयन से संबंधित NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022, जिसे 5 जुलाई 2022 को जारी किया गया, इसमें शीर्ष रैंक वाला राज्य ओडिशा है, जिसका स्कोर 0.836 है। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम रैंकिंग सूचकांक 2022 में शीर्ष रैंक ओडिशा को प्राप्त हुआ है। वहीं इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश को 0.797 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पे, तथा आंध्र प्रदेश को 0.797 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जिन्हें दक्षिणी सूडान में संयुक्त मिशन का फोर्स कमांडर जुलाई 2022 में नियुक्त किया गया है, तो ये लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, मई 2022 में आयोजित 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में जारी विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में किस कंप्यूटर को भारत का सबसे तेज, जो विश्व में 111वें स्थान पे है, सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? तो सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को घोषित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि जो विश्व स्तर पर 111वें स्थान पे है, वहीं भारत के स्तर पर प्रथम स्थान, शीर्ष स्थान पे है, जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, 1 जून 2022 को जारी टाइम्स एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शामिल भारतीय संस्थानों में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जून 2022 को कहां पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किया? तो अहमदाबाद में किया है। नेक्स्ट देखते हैं,
हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में कितने किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो 75 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। नेक्स्ट देखते हैं, जून 2022 में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? तो ये उत्तराखंड के देवस्थल में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, 7 जून 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नई दिल्ली में बाजरा पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम क्या थी? तो द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डीआरडीओ द्वारा 24 जून 2022 को ओडिशा स्थित चांदीपुर परीक्षण रेंज से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है, 23 से 26 जून 2022 के बीच कहां पर 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा का आयोजन किया गया? तो लेह में किया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी किए गए एनिमल डिस्कवरी 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्राणी सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज में भारत ने वर्ष 2021 में जीव डेटाबेस में कितनी प्रजातियों को जोड़ा है? तो 540 प्रजातियों को। एनिमल डिस्कवरी 2022 माफ़ करिएगा, भारत ने 2022 एनिमल डिस्कवरी हाल ही में जारी किए गए एनिमल डिस्कवरी 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्राणी सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज में भारत ने वर्ष 2021 में जीव डेटाबेस में कितनी प्रजातियों को जोड़ा है? तो 540 प्रजातियों को जोड़ा है। नेक्स्ट है, 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया? तो भीमावरम आंध्र प्रदेश में किया है। हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? तो असम में। ध्यान दीजिएगा, पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा असम में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, वह भारतीय जिसने जुलाई 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो टी राजा कुमार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया? तो राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन नारकोस का संबंध किससे है? तो रेलवे सुरक्षा बल से है। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये ओडिशा के काई चटनी को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। यह मधुर भंजन सुपरफूड है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला ओडिशा के बाद देश का दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रश्न में देखते हैं, छत्तीसगढ़ स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर के अंदर स्थित गांव गुड़िया पदर के आदिवासियों को वन उपयोग हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर गुड़िया पदर गांव के आदिवासियों को वन उपयोग हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, 1 जून 2022 को शुरू किया गया हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण किससे संबंधित है? तो कोविड टीकाकरण से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण कोविड टीकाकरण से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल के दिनों में चर्चा में रहा बेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक से संबंधित है। वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित G20 शिखर बैठक किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जाएगी? तो जम्मू कश्मीर में आयोजित की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की बैठक जम्मू कश्मीर में आयोजित की गई है। G20 सम्मेलन 2023 के लिए नामित आयोग
माफ करिएगा, नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को 7 जुलाई 2022 को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की जगह भारत के अपना नया शेरपा नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, कोरू के फ्रेंच गुआना प्रक्षेपण केंद्र से 23 जून 2022 को भारत के किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो GSAT-24 का किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र आवास की विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी के कितना होने का अनुमान है? तो 675 मिलियन होने का अनुमान है। ध्यान दीजिएगा, 2035 तक भारत की शहरी आबादी 675 मिलियन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।